हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज हितेश जितवानी। आपके पार्ट 2 में मैं लेके आया हूँ डायरेक्टिंग का चैप्टर। डायरेक्टिंग के पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी, जिसमें हमने शुरू किया था कम्युनिकेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कम्युनिकेशन के बैरियर्स की बात करते हैं। बच्चा देखो, जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो क्या क्या बैरियर्स हैं, व्हाट बैरियर्स आर, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। समटाइम्स द मैसेज सेंड बाय द सेंडर डज नॉट रीच टू द रिसीवर इन द सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर। कभी कभार हम जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे व्यूज रखना चाहते हैं, वो सेम मैनर में जो है वो डिलीवर नहीं होते। द फिल्ट्रेशन एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, देयरफॉर मैनेजर नीड्स टू आइडेंटिफाई दिस बैरियर्स टेक मेजर्स टू ओवरकम इट। कभी कभार क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, या तो फिर जो मैसेज है उसको मिस रिप्रेजेंट करा जाता है। उसके क्या क्या बैरियर्स हैं बेटा, तो देखो बैरियर्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिमेंटिक बैरियर्स है। ये क्या होते हैं बेटा, मैं इंडिविजुअली आपको पढ़ाता हूँ। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स जो होते हैं वो मेनली ज्यादातर जो है वो सेंडर की तरफ से आएंगे। साइकोलॉजिकल जो है वो रिसीवर की तरफ से आएंगे बैरियर्स। और ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बैरियर्स क्रिएट होंगे। और पर्सनल बैरियर्स जो है इट कुड बी फ्रॉम सेंडर एंड रिसीवर, बोथ, दोनों की तरफ से आ सकते हैं। चलो एक एक करके शुरू करते हैं कि व्हाट आर दी सिमेंटिक बैरियर्स। नाउ सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं बच्चों, देखो समटाइम्स the same words and sentences can be understood differently by different people in the organization, which means a difference in the understanding level of employees। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला जाए और उसको बहुत सारे लोग जो है अगर सुन रहे हैं, तो ईच एंड एवरी पर्सन वुड बी टेकिंग दैट स्टेटमेंट इन देयर ओन वे। अब ये बैरियर्स आते हैं, इसको सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं बेटा। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। देखो बेटा, सिमेंटिक बैरियर में पहला बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज होता है कि अगर मैसेज अच्छी तरीके से डिलीवर ना करा जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सिमेंटिक बैरियर्स है वो सेंडर की तरफ से होते हैं बेटा, ठीक है। जो सेंडर होता है उसकी तरफ से ये बैरियर्स आते हैं। पहला बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी मैनेजर में यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स एंड ओमिशन नीडेड द वर्ड्स। तो कभी कभार क्या होता है, देर इज एन इश्यू ऑफ प्रोनाउंसिएशन, देर इज एन इश्यू ऑफ वोकैबुलरी, वर्ड सही ना मिलने की वजह से, वर्ड्स ओमिट होने की वजह से बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट होते हैं। ड्यू टू दिस द मैनेजर में फेल टू कन्वे द सेम मीनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट। मतलब the words are spoken in a different way in the may, like there is an issue in pronunciation or there might be an issue of particular vocabulary। तो ये semantic barrier में आता है। दूसरा, symbols with different meanings। Now we have many words which almost pronounce in the same way, जहाँ पे अगर तुम pronunciation same नहीं करते हो तो person may understand the different things। let me give an example, जैसे price और price, ठीक है। another one is principal और principal, एंड द थर्ड वन इज राइट और राइट। एक राइट जो सही होता है, दूसरा होता है राइट मतलब लिखने वाला। सो दिस कुड बी एन इश्यू एज वेल, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। एंड थर्ड वन इज फॉल्टी ट्रांसलेशंस। अगर ट्रांसलेशन गलत करा जाए, उसको डिकोड ही गलत करा जाए, सो देर आर दी हाई चांसेस कि उस कम्युनिकेशन को मिस रिप्रेजेंट करा जाएगा। Sometimes the workers do not understand the language which is used by the manager, so workers get into the translated if the translator is not efficient। तुम किसी और से ट्रांसलेट करवा रहे हो और you might be using पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और गूगल ट्रांसलेटर, और अगर उन्होंने ट्रांसलेशन गलत करा तो मैसेज जो है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाएगा। ड्यू टू रॉन्ग ट्रांसलेशन देयर मे बी अ ट्रांसफर टू द रॉन्ग मैसेज, ठीक है। ट्रांसलेशन अगर गलत होगा तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, कम्युनिकेशन बैरियर्स रहेंगे। सिमेंटिक बैरियर्स में और भी तीन चीजें जो हम देख लेते हैं एक बार। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अजम्पशंस मतलब पहले से ही मान लेना, मतलब टू अज्यूम समथिंग। नाउ हाउ इट कैन हैपन, लेट मी गिव एन एग्जांपल। Sometimes the workers may misinterpret the assumptions. For an example, a boss instructs his subordinate to take care of goods। अब बॉस ने क्या बोला है सबऑर्डिनेट्स को कि अपने जो गुड्स है उसका ध्यान रखना। So he may mean that the take care of the goods, quality of the goods various, workers may understand that he is instructing about to keep the goods safe। So जो मैनेजर था, what he wanted to say about the quality of product, always maintain the quality of product। एंड जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो लेबर्स हैं, दे गॉट टू नो कि जो फिजिकली गुड्स पड़े हुए हैं उसको हम संभाल के रखें। सो देयर आर द इश्यूज। देन टेक्निकल जार्गन्स। टेक्निकल जार्गन्स लाइक
कुछ ऐसे वर्ड जो पर्टिकुलर फील्ड से ही बिलोंग करता है, लाइक अदर पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस. So while explaining subordinates, many specialized experts in the use of technical words which may not be understood by the workers. For an example, the person who is from commerce field, that person can easily understand what tariff and quotas are. But the people who are not educated, who are from different fields, they would not understand what tariff and quota. So इस तरीके के technical jargons को ज़्यादातर हो पाए तो हम avoid ही करें. Then body language and gestures, postures. आपका body language. The body movement and the gestures of the communicator matters so much in conveying the messages. जो पर्सन मैसेज को कन्वे कर रहा है, जो पर्सन मैसेज को समझाने आ रहा है, अगर उस इंसान का जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जेस्चर पोस्चर्स मतलब हाव भाव जो है, उस कम्युनिकेशन को मैच नहीं करते तो देयर आर दी हाई चांसेस कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है. एवरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट सम मीनिंग. हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं. इफ देयर इज नो मैच बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज एक्सप्रेस, ठीक है, जो बोला जा रहा है और आपकी जो बॉडी है, जो आपके जेस्चर पोस्चर्स है, उसे मैच नहीं खाते तो भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो दिस वर दी सिमेंटिक बैरियर्स. सिमेंटिक बैरियर जो है मैंने आपको बताया वो मोस्टली किसकी तरफ से होता है, वो होता है हमारे सेंडर की तरफ से जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ना. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की बात करें, सो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेवेंट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी, रिलेशन, रूल्स, रेगुलेशन, उन सब की वजह से. सर ये कैसे होता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड. ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी. नाउ इफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इज देयर, जहाँ पे देर आर दी पर्टिकुलर टूल्स, उसी को यूज करके हमें कम्युनिकेट करना है, और देर आर दी हाई रूल्स एंड रेगुलेशन वेयर देर इज नीड टू मेंटेन द स्केलर चेन. लेट मी गिव एन एग्जांपल. If the organization policy does not support the free flow of information, बेटा free flow of information हम जान चुके हैं कि you can talk to anyone, ठीक है. बट अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऐसी है कि you cannot, the subordinates can directly not to talk with top level, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है. सेकेंड, रूल्स एंड रेगुलेशन. rigid rules and regulation may also create barriers in following rules by lead to red tapeism, delay in action. red tapeism मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में बन जाना. सो देर आर दी रूल्स एंड रेगुलेशन कि अगर एम्प्लॉय अपने बॉस से बात करना चाहते हैं तो दिस इज अ प्रोसीजर, यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसीजर एंड दैट मे डिले दी कम्युनिकेशन. देन स्टेटस डिफरेंस. बेटा देखो, हमने ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स देखे हैं. सो देयर इज अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. नाउ यहाँ पे स्टेटस डिफरेंसेस की वजह से इफ एनी सबऑर्डिनेट इज अफ्रेड, इज नॉट able to share his or her thoughts with his or her boss, so there are the chances कि वो status differences की वजह से जो communication है वो ना करे, ठीक है. और या तो फिर ऐसा है कि जो हाई अथॉरिटी के लोग हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वो चीजें शेयर ही नहीं करना चाहते, तो दे वांट टू मेक दिस थिंग्स लाइक कॉन्फिडेंशियल. देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. when the information pass through the various levels and then create a screening and information at different level. अब देखो बेटा, जहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन पास हो रही है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू मिडल, मिडल से लोअर लेवल, तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है उसका ये भी पॉसिबिलिटी है कि दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स दैट हाउ टू कम्युनिकेट विद द मिडल एंड टॉप डिपार्टमेंट. बट जब मिडल मैन होगा, जब मिडल लेवल होगा, जब वो मैसेज अपने टॉप लेवल को ट्रांसफॉर्म करेगा तो वो अपने हिसाब से वर्ड्स को अरेंज प्रॉपरली करेगा, करेक्ट वर्ड्स का यूज करेगा. तो ये भी चीज होती है जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो है वो क्रिएट कर सकती है. ओके, नाउ हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें. बेटा देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है दे आर फ्रॉम द रिसीवर एंड. तो वो क्या होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स? इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. द स्टेट ऑफ माइंड हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द इंफॉर्मेशन एंड इट्स रिफ्लेक्शन. पहले से ही कुछ सोच लेना, या तो अटेंटिवनेस ना होना, या तो फिर हमारा दिमाग कहीं होना, बॉडी कहीं होना. Then a frightened person may not communicate properly. Similarly, an angry person may not receive the communication effectively. The person who is afraid या the person who is in angry state of mind, तो वो सही तरीके से communication receive नहीं कर पाएगा. Let me help you with an examples. पहला, premature evaluations. Now what premature evaluation is? When any person speaks, उसके बोलने से पहले when you are making any evaluation कि ये person यही बोलेगा और यही communication होने वाला है,
So that is called premature evaluation. It means derivating conclusion before the completion of messages. मैसेज कंप्लीट होने से पहले ही प्रीमेच्योर इवेल्युएट कर देना कि ये मैसेज इसी के बारे में होगा. सो जब भी प्रीमेच्योर इवेल्युएशन होता है, द पर्सन स्टॉप्स लिसनिंग मोर, वो ज्यादा सुनना ही बंद कर देगा. दैट पर्सन वुड डिसाइडिंग कि उसको सब कुछ पता है. ठीक है. सेकेंड, इट कम्स लैक ऑफ अटेंशन. बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम ज्यादातर पढ़ाई में जो बच्चे हैं वो ध्यान नहीं देते. सो इट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू हैव फुल अटेंटिव माइंड. तुम्हारा अटेंशन होना जरूरी है. अगर द पर्सन इज स्पीकिंग एंड यू आर नॉट फोकसिंग, तो चांसेस ये है कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, और देयर आर दी थिंग्स व्हिच कैन बी स्किप्ड आउट. ठीक है. थर्ड वन इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन. नाउ व्हाट इट इज कि ट्रांसमिशन से या रिटेंशन से कम्युनिकेशन कैसे लॉस्ट होती है. सो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, वो स्टेटमेंट आप किसी और को बोल रहे हो. सो इफ अ पर्सन ए से समथिंग टू बी, बी वही स्टेटमेंट सी को बोल रहा है, डी को बोल रहा है, ई को बोल रहा है, एफ को बोल रहा है, तो ये पूरी जो चेन है जहां पे खत्म होगी वहां पे पूरा स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो चुका होगा. ठीक है. एंड देन डिस्ट्रस्ट. डिस्ट्रस्ट दैट्स वेरी सिंपल, कि जहाँ पे हमें ट्रस्ट नहीं होता किसी इंसान के ऊपर. सो बिजनेस स्टडीज में अगर हम बात करें कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी हाई अथॉरिटी के ऊपर, या हाई अथॉरिटी जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो वेदर द पर्सन इज राइट और रॉन्ग वो बात की बात है. द पर्सन वुड नॉट लिसन एट ऑल. अगर उस इंसान को तुम पे भरोसा ही नहीं है तो वो इंसान तुम्हें नहीं सुनेगा. सो दीज आर दी साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. पर्सनल बैरियर्स आर फ्रॉम बोथ द एंड्स. जो पर्सनल बैरियर्स हैं वो दोनों की साइड से हो सकता है. वो रिसीवर के साइड से भी हो सकता है, वो सेंडर की तरफ से भी हो सकता है. पर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेट आर रिलेटेड द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द बोथ सेंडर एंड रिसीवर. ये दोनों ध्यान रखना है, ये दोनों की तरफ से होता है. पहला, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट. अगर आपका जो सुपीरियर, आपका जो बॉस है, वो आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला रहा, तो आप में आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, सो यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज्यादा से ज्यादा दिक्कत आ सकती है. द अनदर वन इज लैक ऑफ इंसेंटिव्स. जब सबऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं और उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उसको नहीं सुना जा रहा, देन द डे वुड कम द पर्सन वुड स्टॉप टॉकिंग. ठीक है. वो ना अब इनिशिएटिव कुछ नहीं लेगा, बिकॉज दैट पर्सन नोज कि कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है. थर्ड वन इज फियर ऑफ अथॉरिटी. अगर सबऑर्डिनेट्स हमेशा अपने हाई अथॉरिटी से डरते रहेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि अगर मैं कोई सजेशन दूंगा या कुछ भी बुरा हुआ तो मेरे जॉब पे आ जाएगा. सो इन दैट वे एज वेल कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं. Unwillingness to communicate. Yeah, the person who has no interest in organization, the person is like having no willingness to talk. So वहां पे भी हम communication के expectations नहीं रख सकते हैं. Now सबसे important चीज बेटा ये ध्यान रखना कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करी जाए, व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन. द फर्स्ट वन इज क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन. जब भी कुछ बोलना हो, इट इज मैंडेटरी कि जो भी चीज आप, जो भी कंटेंट डिलीवर करना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हो, वो चीज आपके पास थ्रू आउटली क्लियर होनी चाहिए. यू मस्ट हैव 100% आइडिया ऑफ द पर्टिकुलर कंटेंट. सो व्हेन यू नो एवरीथिंग, यू कैन डिलीवर द थिंग्स इन दैट वे. सेकेंड, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर. हमेशा जब बात करनी है, हमें रिसीवर के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान रखना है. इतना ज्यादा ओवरफीड ना हो जाए, ज्यादा कम्युनिकेशन ना हो जाए, बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन ना हो, वो ध्यान रखना होता है. इफ कम्युनिकेटर जो है वो बात करे जा रहा है बट लिसनर इज नॉट पेइंग द अटेंशन, तो वी शुड स्टॉप ओवर देयर. ठीक है. चलो. देन कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन. जब भी आप कम्युनिकेशन करोगे, मेक श्योर उस चीज की प्रैक्टिस करते समय या वाइल गिविंग द स्पीच, यू शुड मेक श्योर कि तुम वो चीजें किसी और के सामने पहले डिलीवर करो. थोड़ी प्रैक्टिस कर लो. इट वुड हेल्प यू टू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन. Consult others before communicating. Use proper language, tone and content of the messages. Sometimes you must have the great idea, you must have, your intentions are very good, but sometimes your tone is not in that way. तुम्हारी टोन बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो that can create a bad impression. तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि हमें लैंग्वेज, टोन और मैसेजेस का अच्छे से यूज करना है. प्रॉपर फीडबैक, it is mandatory. Once the communication is end, once the communication is completed, हमने communication process में भी देखा, the process of communication ends when the feedback is received. तो यहाँ पे always make sure कि तुम्हें feedback लेना है. ठीक है. And the last one is communication for the present as well as future.
not about the past. The thing which has gone already. Now always think about present and try to improve your future. So these are the ways, by using these ways we can improve our communication. बेटा कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा जिसमें ये जो टॉपिक बाकी है कम्युनिकेशन, वी आर डन विद कम्युनिकेशन, जो बाकी टॉपिक्स बाकी हैं वो पार्ट 3 में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।